तेरो प्रभु जी। किस विधि दर्शन पाऊं तेरो प्रभु जी। किस विधि दर्शन पाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना। मैं मतिमंद सकल गुणहीना जी। सन्मुख हो तल जाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना जी। सन्मुख हो तल जाऊं। तेरो प्रभु जी के विधि दर्शन पाऊं। जप तप योग यज्ञ नहीं कीने जी। जप तप योग यज्ञ नहीं कीने जी। कैसे पात्र कहाऊं। जप तप योग यज्ञ नहीं कीने जी। कैसे पात्र कहाऊं। प्रभु जी किस विधि दर्शन पाऊं। तेरो प्रभु जी किस विधि दर्शन पाऊं। मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी। मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी। क्यों कर तो हेरि जाऊं। मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी। क्यों कर तो हेरि जाऊं। ब्रह्मानंद दयाल दया करी जी। ब्रह्मानंद दयाल दया कर जी। भव सागर तर जाऊं। भव सागर तर जाऊं। तेरो प्रभु जी किस विधि दर्शन पाऊं। साधना काल में ब्रह्मानंद रहे होंगे तो कह रहे हैं प्रभु जी के भी दर्शन पाऊं। हे प्रभु, हे सदगुरु, मैं आपका दर्शन किस विधि से पाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना। मैं तो मतिमंद हूँ, सभी गुणों से हीन हूँ। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। सन्मुख हो चले जाऊं और इस वजह से मैं आपके सामने आने में लाज भी कर रहा हूँ। शर्म आ रही है कि कैसे मैं जाऊं। मैं तो मतिमंद हूँ, गुणहीना हूँ, कैसे जाऊं। तो जप तप योग यज्ञ नहीं कीना जी। कैसे पात्र कहूँ। मैं तो जप तप योग यज्ञ ये सब चीज़ें किया नहीं, तो मैं कैसे पात्र कहा सकता हूँ। भाई पात्रता के लिए तो साधना ध्यान करना ही होता है। हालांकि योग जब करे न करे लेकिन ध्यान तो कर ही सकता है। यानी कहे का मतलब कि यज्ञ दान तीर्थ व्रत हो जाए तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, लेकिन ध्यान तो आवश्यक है और वो भी सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से। तो आपका कहना है कि जब तप योग यज्ञ नहीं कीना, मैं नहीं किया, कैसे पात्र कहाँ। तो मैं पात्र कैसे कहा सकता हूँ। आगे निवेदन करते हैं कि तब मैं अनाथ तुम नाथ जगत के। मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है। आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं। क्यों कर तो ही रह जाऊँ।
तो मैं कैसे आपको रिझाऊं? क्यों कर तुम ही रिझाऊं, तो मैं कैसे आपको रिझाऊं? फिर कहते हैं कि ब्रह्मानंद दयाल दया कर जी भव सागर तर जाऊं। तो ब्रह्मानंद जी का कहना है कि हे दयाल, हे सतपुरुष, हे सदगुरु, आप ही दया कर दीजिए ताकि मैं भव सागर से पार चला जाऊं। ब्रह्मानंद दयाल दया करिए, भव सागर तर जाऊं। आप ही दया कीजिए ताकि मैं इस भव सागर को पार। ठीक।